क्या आपने सोचा है कि क्रिकेट में 3 स्टंप का ही इस्तेमाल क्यों होता है और आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई और एक ऐसे जूते जो वहां के एम्प्लॉय के खून से बनाए गए हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक केवल रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ इतनी रेत आई कहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ किसी जमाने में रेत की बारिश हुई थी, बल्कि इसके पीछे का कारण यहाँ तेजी से बदलता मौसम है, जो कि एक दिन में हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। और अगर बात की जाए रात की, तो मौसम दिन के विपरीत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और सिर्फ 12 घंटे के अंदर तापमान में इतनी तेजी से आने वाले बदलाव की वजह से यहाँ की चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं और रेत के छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। कई लाख सालों से चलती आ रही इस प्रोसेस के कारण रेगिस्तान रेत के बड़े बड़े टीलों में बदल जाता है और साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी के चलते इस रेत के बहुत सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तान में कभी पेड़ पौधे नहीं उग पाते। नंबर 2, देखिए इस आदमी को कैसे इसने अपने मुंह को एक पिंजड़े में बंद किया हुआ है और इस पिंजड़े की चाबी सिर्फ और सिर्फ इसकी बीवी के पास है। लेकिन क्यों? क्या इससे कोई खतरा है या फिर ये कोई पागल है? दरअसल ये कोई पागल नहीं है, बल्कि ये 26 सालों से अपनी स्मोकिंग करने की प्रॉब्लम से परेशान था और काफी समय तक कोई समाधान न मिलने की वजह से अंत में उसने खुद को ही पिंजड़े में बंद कर लिया और इसकी चाबी अपनी बीवी को पकड़ा दी। अब वो इस पिंजड़े को तभी खोलती है जब इसे खाना या पानी पीना होता है। नंबर 3, देखिए जर्मन की इस बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि देखने में ये आपको इल्यूजन लगेगा। इसकी दीवारें एकदम सीधी और एक नॉर्मल दीवार की तरह है, लेकिन इसका पेंट कोई नॉर्मल पेंट नहीं है। इस पर 3D पेंटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये पूरा घर टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। नंबर 4, जब चंगेज खान की मौत हो गई थी, तब चंगेज खान के खास व्यक्ति ने उन सभी को मार डाला जो उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। इन मरने वालों में 800 सैनिक और 2000 आम लोग शामिल थे। इस कत्लेआम के बाद वो खास लोग भी उस जगह से कहीं दूर चले गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि चंगेज खान के दफनाए हुए शव की जगह किसी को भी पता ना चल सके। इसलिए आज तक किसी को भी नहीं पता कि चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया है। नंबर 5, सैटन शूज। ये ऐसे शूज हैं जिनके एयर बबल में उनके एम्प्लॉय का एक बूंद खून है। ये शूज जैसे ही मार्केट में उतरे, इसका आखिरी पीस तक सेल हो गया और नाइकी इससे इम्प्रेस होकर ऐसे और भी पीसेस बनाने का सोच रहा है। नंबर 6, वियतनाम में आज तक मैकडोनल्ड या कोई और फास्ट फूड सर्व करने वाली कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। दरअसल यहाँ पर मौजूद स्ट्रीट फूड इतने कम दामों पर मिल जाते हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी कंपनियां अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग के बाद भी यहाँ आते ही नाकाम हो जाती है। नंबर 7, मीर ओस्मान अली। इनके पास इतना पैसा था कि इनका पेपर वेट भी डायमंड का बना था। पेपर वेट कुछ इस तरह का दिखता है और इनका वही पेपर वेट एक डायमंड का बना था और वो भी एक स्पेशल डायमंड का, जिसकी कीमत थी $200 मिलियन यानी करीब 1400 करोड़ रुपए। नंबर 8, दोस्तों आज मैं आपको क्रिकेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो सबको पता ही है कि क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, लेकिन 3 ही क्यों, 2 या 4 क्यों नहीं? तो दोस्तों आपको जानकर शौक लगेगा कि पहले के क्रिकेट में 3 की जगह पर 2 स्टंप हुआ करते थे, जिनके बीच में 6 इंच की दूरी हुआ करती थी और दौड़कर रन लेने के लिए इन्हीं 2 स्टंप के बीच बैट को डालना पड़ता था और बॉल अगर इसके बीच से गुजरती थी तो आउट दिया जाता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि बॉल कभी कभार इसके बीच से इतनी तेजी से गुजरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 2 की जगह पर 3 स्टंप का यूज किया जाने लगा। नंबर 9, अगर किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी इंजेक्शन लगने वाली जगह को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह दिखता है, बिल्कुल एक खाई की तरह। इतना ही नहीं, अगर इस माइक्रोस्कोप से हमारी पलकों को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है और अगर इसे और जूम करके देखा जाए तो आपको इसमें कुछ कीड़े भी घूमते दिखाई देंगे। तो ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोपिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।